Good morning, all the students. How are you? And I hope that you each and every student must be fit, fine. Dear student, जैसा कि हम लोग ने बताया था कि अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, चूँकि कुछ परेशानी के कारण मैं नहीं आ रहा था 2 4 5 6 रोज़ से लगातार, आज से फिर लगातार होगा बच्चों। एग्ज़ाम कैप्सूल यानी जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है, अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा फेब में, किसका 12 का, तो इन बच्चों के लिए मैंने जो बताया था कि एग्ज़ाम कैप्सूल बनाऊंगा, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी और मुश्किल से 6 7 रोज़ में मैं सारा डाल दूंगा, जितना भी वीडियो होगा तुम्हारा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आज में बच्चे अब डिटेल से नहीं, बिल्कुल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को फर्स्ट एग्जाम कैप्सूल फर्स्ट वीडियो में इन बातों को समझा चुका हूँ। आज बच्चे मतलब ये एग्ज़ाम कैप्सूल जो है बच्चे, ये एग्ज़ाम कैप्सूल इंग्लिश 2023 यानी अभी जो होगा ये साल, तो आज का वीडियो जो ये है बच्चे, ये सेकंड वाला वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो था ये क्या था, फर्स्ट वाला वीडियो है। आज वाला वीडियो में हम लोग बात करते हैं किस पर जी, आई हैव अ ड्रीम। देखो अब इसका समरी पूछ देगा बच्चे, तो बिल्कुल सिंपली सबसे पहले ये जानना, जैसे क्वेश्चन देखो, राइट द समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम, ये कौन लिखा था जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहाँ का था, अमेरिका का। तो सबसे पहले देखो कि इसमें है क्या। हालांकि जब इसको बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट को लाइन बिटवीन द लाइन से जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मैं वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अंदाज में बात करता हूँ, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से, लेकिन मैं इसका जो करक्ष सारांश क्या है, या फिर थोड़ी सी बात पता चले कि इसमें क्या है आप बच्चों को, बिकॉज मैं तो उतना डिटेल में अभी आई कांट गो इनटू सच डिटेल्स, सो दैट बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, दैट्स व्हाई इन अ वेरी शॉर्ट फॉर योर कन्वीनियंस, सो दैट if the summary of this very essay or speech will be asked there, तो how you can just give the answer, okay। तो याद रखना बच्चे, सबसे पहले ये याद रखो, आई हैव अ ड्रीम क्या है, ये एक स्पीच है, भाषण है, किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहाँ का था, अमेरिका का। तो इसका पूरा निचोड़ क्या है बच्चे कि देखो, जिस वक्त अब्राहम लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसी वक्त है ना एक घोषणा पत्र, यानी घोषणा पत्र जारी किया गया था, यानी घोषणा किया गया था, वो भी घोषणा किया कि मुक्ति घोषणा पत्र, यानी इमेंसिपेशन डिक्लेरेशन, जिसमें ये वादा किया गया था उन लोगों से। याद रखना बच्चे, अमेरिका में दो ग्रुप के लोग हैं, एक है वाइट पीपल और एक है ब्लैक पीपल। और जो ब्लैक पीपल है ना, इन्हीं को निग्रो कहा जाता है, निग्रोज, ठीक है। ये निग्रोज क्या है कि अफ्रीका वगैरह कंट्री से इनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी उन निग्रोज लोगों का, वो लोग चाहे तो काम करने के मकसद से या रोजी रोटी कमाने के मकसद से घर से निकले थे, या फिर उस वक्त चूंकि पहले गुलामी पर था उस ज़माने में, आज से मतलब 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100 साल या 70 80 साल पहले की बात कर रहे हैं, या फिर 100 साल पहले की बात करो, 150 साल पहले की बात करो। अगर 1863 में, क्योंकि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हुआ था अब्राहम लिंकन के रेजाइम में, तो अफ्रीका से लोग, यानी गुलामी पर था, तो वहाँ से लोगों को ख़रीद कर लाता था अपने मुल्क में, यानी अमेरिका वगैरह दीगर जगह में। तो वहाँ से जो लोगों को ख़रीद के लाता था, तो फिर वो यहीं का रह गया, ठीक है। तो यहीं पर रह गया, तो क्योंकि उस रेस का आदमी पता चलता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, यानी निग्रो लोगों को खुद अमेरिका के लोग पहचान लेते हैं। ये जैसे हमारे इंडिया में, यहाँ बिहार में क्या, अगर कोई नेपाली आ जाए तो उसका बनावट से, स्ट्रक्चर ऑफ द फेसेस से तुम पता कर लोगे ये नेपलीज है, तो उसी तरीके से वहाँ, तो ठीक है। जब आया अच्छा, ऐसे लोग जो अफ्रीका से कभी यहाँ पर आए थे, इसको अफ्रीकन से अमेरिकन या एफ्रो अमेरिकन से कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग जब यहाँ पर रहा, तो बस वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किस वंश का हो, ठीक है, उससे मतलब क्या कहते हैं, इसी आधार पर कि तुम फला वंश का हो, उस पर भेदभाव। तो याद रखना बच्चे, सिंपली इस स्पीच में क्या है कि निग्रोज लोगों के साथ या खिलाफ वर्षों से, 100-200 साल से, वर्षों से उनको जो एक बुनियादी हुकूक होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, और जो फैसिलिटी जनरल कॉमन सिटीजन को किसी मुल्क में दिया जाता है, तो स्पेशली अमेरिका में जो दिया जाता है, उन अधिकारों से उन लोगों को, निग्रोज लोगों को वंचित रखा है एकदम बिल्कुल। जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर जब भी मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ जो भी गवर्नमेंट आई वहाँ पे, तो वो क्या है कि इन लोगों को वंचित रखा, महरूम रखा है इन लोगों को। किन लोगों को, निग्रो, यानी अमेरिका के ब्लैक लोगों को निग्रोज कहा जाता है, इन निग्रोज को। तो इन्हीं निग्रोज में से एक बंदा, अच्छा, एक नेचुरल चीज़ है बच्चे कि जिस चीज़ को तुम जितना दबाओगे, एक रोज़ वो उतना ही खतरनाक
ठीक है, शक्ल धारण करके, रूप धारण करके वो एकदम उसके खिलाफ में मतलब कि आवाज़ बन करके निकलती है, या फिर एक चेहरा बन करके उभरता है। तो उसी तरीके से है ना, वो निग्रोज लोगों में से एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये मतलब बंदा निकले थे। और ये क्या थे, मार्टिन लूथर किंग क्या थे बच्चे, कि बड़ा ज़बरदस्त स्पीकर थे इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इन ओरेटरी, ठीक है, यानी भाषण देने की कला में ये बंदा को तो एकदम लोहा माना जाता है दुनिया में। तो बड़ी ज़बरदस्त, ये इसी को जब पढ़ोगे आई हैव अ ड्रीम का ओरिजिनल टेक्स्ट, तुमको लगेगा यार क्या बंदा था, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानो कि बहुत अच्छा भाषण देने वाले, बहुत अच्छे राइटर भी थे, कौन, मार्टिन लूथर किंग। लेकिन या इस बात को याद रखोगे बच्चे कि ये आई हैव अ ड्रीम ये जो है क्या है, सबसे पहले ये कि एक स्पीच है, ऐसे नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि इसमें है ना पूरा ऐसे में, पूरा स्पीच में ये वहाँ के लोगों को है ना, वहाँ के लोगों को, कहाँ के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, उसमें भी अमेरिका के निग्रोज लोगों को एकदम वो बेदार किया है, और उसकी हकीकत क्या है, उनको किस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट से वंचित किया गया है, उन्हीं को मतलब अपना फंडामेंटल राइट्स को पाने हेतु लोगों को अपनी इस भाषण के जरिया से एकदम प्रेरित किया है, प्रेरित किया। और उस स्पीच का नाम ही रखा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है कि अमेरिका का बच्चा हो या फिर वाइट लोगों का बच्चा हो, निग्रोज लोगों का बच्चा हो, किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे एक साथ में, अगर स्कूल जाता है तो गोरे का बच्चा भी और निग्रोज लोगों का बच्चा एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक साथ हमेशा पढ़े, एक टेबल पे बैठे, बिल्कुल ब्रदरहुड को मतलब कि आम करना चाहिए। और जैसे वाइट लोगों को जितना सरकार की जानिब से जो अधिकार मिलता है, वही अधिकार निग्रोज लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन सारे निग्रोज एकदम बिल्कुल जमा थे, ठीक है, लगभग 2.5 लाख आदमी अमेरिका में, और उस पर भाषण दिया कि कहा कि बोलो तुम से जो वादा लिया गया था 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया गया था, और तुमसे वादा किया गया था कि तुमको वंचित नहीं रखा जाएगा इन बुनियादी चीज़ों से जितना एक इंसान को या अमेरिकन सिटीजन को होना चाहिए। लेकिन आज तक क्या तुमको मिला? नहीं मिला। तो ये वक्त आ गया है तुमको अधिकार, तुमको दिलाना है अधिकार। और फिर मतलब क्या कहते हैं, मेरा ये ख्वाब है एक दिन ऐसा भी आएगा कि मतलब क्या कहते, एक दिन ऐसा भी आएगा कि यहाँ का बच्चा, यानी चाहे वो निग्रो का बच्चा हो, तो एक निग्रो का भी बच्चा ये इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे याद रखना, हमेशा इंसान को ख्वाब देखना चाहिए। तो मार्टिन लूथर किंग ख्वाब 1963 ईस्वी में देखा, ठीक है, लेकिन बराक ओबामा के रूप में उसका ख्वाब पूरा हुआ। तो इसका निचोड़ यही है बच्चे कि बिल्कुल उन लोगों को, जो निग्रो लोगों को वंचित किया गया है बुनियादी अधिकार से, तो उसको मतलब कि बेदार किया है, एकदम प्रेरित किया है अपने भाषणों से, यानी अपने हुकूक को पहचानने की सलाहियत उनके अंदर में पैदा किया गया है। तो बहुत सारी बात इसमें और कही गई है। तो सिंपली बच्चा तुम इतना लिख देना एग्जामिनेशन में कि क्या है। तो सबसे पहले देखो, क्या मैं इसको एकदम लाइन बिटवीन द लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा देखना बच्चे, थोड़ा सा यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पर गए, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ दूंगा, सारे बच्चे ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बार जान लो बच्चे कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल, और एग्जाम कैप्सूल इंग्लिश 23 ये गोइंग ऑन है, ठीक है ना। ये आज का वीडियो जो सेकेंड वीडियो है, ठीक। तो देखो बच्चे, ये समरी मतलब क्या होता है, ये सारांश, यानी पूरे ऐसे का निचोड़ क्या है, क्या कहा गया है। तो याद रखना बच्चे हमेशा कि राइट द समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम। तो आंसर लिख करके इस तरह से, इतना बहुत छोटा सा 5 बार पढ़ोगे हो जाएगा। आई हैव अ ड्रीम, ठीक है बच्चे, इज अ वेरी यूनिक स्पीच। यूनिक मतलब अद्वितीय, जब पढ़ोगे तुमको लगेगा यार इस जैसा कोई स्पीच नहीं, तो यूनिक उसी को कहा जाता है। तो आई हैव अ ड्रीम इज ए वेरी यूनिक स्पीच इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में ये एक अद्वितीय, एक बेमिसाल क्या है जी, ये बेमिसाल एक तकरीर है। क्या है जी? स्पीच जो है ये तकरीर, स्पीच मतलब भाषण या तकरीर जो बोलो, इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में। और दैट वाज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। इसको याद रखना बच्चा, दैट वाज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। कब, कहाँ पर जी? इन वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। देखो बच्चे, यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम था ना, इसीलिए इसको थोड़ा हटा कर लिखा हूँ। जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया वाशिंगटन डीसी में। कब जी? तो याद रखना बच्चे, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि ये कब दिया गया था। तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिया गया है भाषण, ठीक है। यानी देखो 3 पैराग्राफ में मैं किया हूँ बच्चा। देखो इसमें एक पैराग्राफ यहाँ है, फिर एक पैराग्राफ यहाँ, एक पैराग्राफ यहाँ। इस पैराग्राफ में थोड़ा राइटर के बारे में 2-4 लाइन 5 लाइन जान लो कि राइटर क्या था। उसके बाद इस स्पीच में मेन क्या क्रक्स है, क्या कहा गया है, उसको कंक्लूजन देकर खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पर देखो बच्चों को, थ्रू द यूनिकनेस ऑफ दिस स्पीच, यानी इस स्पीच
ये स्पीच जो था इसका यूनिकनेस के कारण, ये अद्वितीयता के कारण, ठीक है, एकदम बहुत ज़बरदस्त होने के कारण ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ, ही मतलब मार्टिन लूथर किंग इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो याद रखना बच्चे, ये जो है मार्टिन लूथर किंग इस्टेब्लिश अपने आप को स्थापित कर लिया था कहाँ पर, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स, यानी बेहतरीन भाषण देने वालों में से एक इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में हजारों लोग आए होंगे या फिर आएंगे भाषण देने वाले, लेकिन उसमें से अपने आप को वो बहुत बेहतरीन भाषण देने वालों में से एक वो भी थे, यानी अपने आप को स्थापित किया था मैं भी हूँ। तो ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। याद रखना बच्चे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल था बच्चे कि सत्य और अहिंसा, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा गांधी जी से और गांधी जी के प्रिंसिपल मतलब जी प्रिंसिपल, गांधी जी के प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ बच्चे, गांधी जी के उसूल या सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इन 1964 और 1964 ईस्वी में ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। याद रखना बच्चे, 1964 ईस्वी में ये यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटा व्यक्ति, यानी कहने का मतलब सबसे छोटा यानी उम्र में, ठीक है, तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति बनाइए टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर हिज इफर्ट्स, अपने कोशिश के लिए। उसका कोशिश क्या था बच्चे कि टू एंड सेग्रीगेशन बोलते हैं अलगाववाद, ठीक है जी, अलगाववाद का एक पॉलिसी। तो टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो बच्चे याद रखना ये सब टर्म को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जी वंश के आधार पर, मतलब भेदभाव, तुम फलां वंश का हो, मैं फलां वंश का हूँ, तुम मेरे से नहीं मिल सकते हो, ठीक है। तो कहा क्या कि ये अलगाववाद और वंशीय यानी सिंपली जातीय तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वंशीय भेदभाव के खिलाफ, यानी इस चीज़ को वो ख़त्म किया था। कौन? ये मार्टिन लूथर किंग, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन को ख़त्म किया था। और ये ख़त्म करने की जो कोशिश था, इसी कोशिश के बिना पर 1964 ईस्वी में इसको मतलब क्या कहते हैं नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा देखो बच्चे, इसको जो ख़त्म किया था सेग्रीगेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कोई लड़ के लाठी तलवार गोली से नहीं, थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, गांधी जी के तरह, ठीक है जी, सिविल नागरिक अवज्ञा, विरोध कर देता नहीं मानेंगे हम, ठीक है, नागरिक अवज्ञा के जरिए और नॉन वायलेंट वर्ड्स, किसी तरह का हिंसात्मक मतलब युद्ध करके नहीं, बिल्कुल गैर हिंसात्मक, कोई मतलब लड़ाई वगैरह नहीं किया था। ये तो बच्चा हो गया बच्चे इनका इंट्रोडक्शन मार्टिन लूथर किंग का। आगे देखोगे इस स्पीच में है क्या, तो पैराग्राफ को चेंज करना, सारे बच्चे देखना पैराग्राफ को चेंज करके लिखना, इससे मार्क्स मिलता है, प्रभावित होते हैं कॉपी चेक करने वाले बच्चे। द ऑरेटर मतलब जी स्पीकर यानी भाषण देने वाला, इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में टेल्स अबाउट द सिविल राइट्स ऑफ द निग्रोज। तो सबसे पहले ये बात याद रखना बच्चे, मार्टिन लूथर किंग जो थे वो बहुत बड़े जो ऑरेटर, तो भाषण देने वाले थे, राइटर थे ही, लेकिन सिंपली एक लाइन में उसको अगर कहोगे तो ये भी कह सकते हो वो अमेरिका के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। क्या थे? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट किसको कहा जाता है? कि ऐसे व्यक्ति जो नागरिक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता हो या फिर लड़ता हो या बढ़ चढ़ करके काम करता हो, तो उसको बोलते हैं सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है बच्चे, तो वो बंदा जो थे ना, ये जो थे अपने भाषण में वो टेल्स अबाउट द सिविल राइट्स यानी नागरिकों का अधिकार, ठीक है, वो नागरिकों का अधिकार चाहे व्हाइट पीपल हो या निग्रोज हो, लेकिन यहाँ पर वो निग्रो लोगों को मतलब बेदार कर रहा है। इसीलिए द ऑरेटर इन स्पीच टेल्स अबाउट द सिविल राइट्स मतलब नागरिक अधिकार किसका जी? ऑफ द निग्रोज लोगों का जो अधिकार है उस अधिकारों की बात करता है इस स्पीच के दरमियान में। और द ऑरेटर भाषण देने वाला यानी मार्टिन लूथर किंग ब्लेम्स उसको बदनाम करता है उस सरकार को, यानी इम्पोज ट्रू एलिगेशन और सही आरोप लगाता है वहां की सरकार पर। क्या लगाता है कि ऑन द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के गवर्नमेंट को पर मतलब आरोप लगाते हैं। कौन? ऑरेटर। ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग जो है वर्षों से यानी हु हैव यानी अमेरिका की सरकार हु हैव ओवरलुक्ड द फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक को क्या कहते हैं? नज़रअंदाज किया है। यानी निग्रो लोगों यहाँ देखो ऑफ द निग्रोज फॉर लॉन्ग यानी सदियों से फंडामेंटल राइट किसका जी? निग्रो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वो क्या किए हैं? नज़रअंदाज किए हैं। यानी अमेरिका की सरकार ओवरलुक किया है फंडामेंटल राइट्स। किसका फंडामेंटल राइट्स? निग्रोज का। कब से? तो फॉर लॉन्ग वर्षों से। और लुक्स द नेग्रोज डाउन अपॉन और निग्रोज लोगों को वो क्या बच्चे नफरत की निगाह से देखते थे। कौन? व्हाइट पीपल ऑफ अमेरिका। और किसको? तो निग्रोज यानी ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका को।
तो और उसके बाद देखो जी बच्चे, जब इस तरह की कैफियत है तो लोगों को बेदार किया, और बेदार करने के बाद फिर राइटर कहता है, यानी ऑरेटर यानी स्पीकर यानी मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि द ऑरेटर विशेष दैट, और वो ख्वाहिश करते हैं, एक तमन्ना दिल में रखते हैं, इसीलिए तो नाम भी रखा है हैव अ ड्रीम, एक तमन्ना करते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं। क्या ख्वाहिश रखता है ऑरेटर? विशेष टू मेक हिज कंट्री, अपने मुल्क को बनाना चाहता है। क्या जी? कि फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के सामाजिक भेदभाव से, चाहे अलगाववाद से, सेग्रीगेशन से, इस सब से अपने मुल्क को फ्री करना चाहता है। और ही ऑल्सो विशेष, और वो ये भी ख्वाहिश करता है दैट कि द चिल्ड्रेन ऑफ द वाइट पीपल, यानी गोरे अंग्रेज जो थे, सॉरी अंग्रेज बोलते हैं, अमेरिका वाला, गोरे लोगों का बच्चा, और द निग्रोज ऑफ द निग्रोज, और निग्रो का बच्चा, काले लोगों का बच्चा, शुड बिहेव वन एनदर इक्वली, एक दूसरे से जो लोग बर्ताव करे तो एकदम इनइक्वालिटी के आधार पर नहीं, इक्वालिटी की, तुम भी यहाँ के सिटीजन हो, मैं भी यहाँ पर का सिटीजन हूँ, जितना हक तुमको है, अधिकार तुमको है, उतना हक हमको भी, हक अधिकार उतना हमको भी है। इसीलिए एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए, क्या? इक्वली, एंड प्ले टुगेदर, और साथ में खेलेगा, यानी कोई भेदभाव नहीं कि तुम मतलब निग्रोज का बच्चा हो, वो वाइट पीपल का बच्चा है, इसीलिए नहीं खेलेंगे आपस में, एक साथ में खेलो, एक साथ में बिहेव करो, एक साथ में रहो, एक साथ में स्कूल जाओ, एक साथ में प्लान बनाओ, एक साथ में अमेरिका को डेवलप करने के बारे में सोचो। ये विश था किनका? मार्टिन लूथर किंग का। तो ठीक है बच्चों, आगे देखो, एंड एट द लास्ट ही विशेष दैट, और आखिर में, भाषण के आखिर में, मतलब क्या, भाषण के आखिर में वो ये विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं दैट कि हिज ड्रीम विल बी फ्रूटफुल वन डे, यानी एक रोज मेरा ये ख्वाब जो है, जो मैं ये इन बातों का जो ख्वाब देख रहा हूँ, विश कर रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ, एक दिन ये पूरा होगा। और देखो बच्चे क्या है, एज बराक ओबामा के रूप में, जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इसी के रूप में हिज लॉन्ग अवेटेड ड्रीम, यानी किनका, जो एक ख्वाब, मार्टिन लूथर का जो ख्वाब था, वहाँ का आदमी लॉन्ग अवेटेड किया, लेकिन फिर वहाँ क्या कहते हैं, बिकेम फ्रूटफुल, यानी बराक ओबामा के रूप में उसका लॉन्ग अवेटेड ड्रीम जो है बिकेम फ्रूटफुल, हालांकि वो नहीं देखे, लेकिन तो फ्रूटफुल तो हुआ, यानी क्या हो गया, कामयाब हुआ, यानी उसी लोगों से, उसी निग्रोज में से, मतलब एक बंदा था बराक ओबामा, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से बच्चे देखो, ये ख्वाब देखा है पूरे ऐसे में, क्लियर ना? अब देखो इससे क्या मतलब, क्या इसका निचोड़, क्या इस तरह से हम निचोड़ क्या हुआ इसका, तो याद रखना हम सब क्या निचोड़ होगा बच्चे। फिर पैराग्राफ को चेंज करना, पैराग्राफ को चेंज करके लिखना कि दस वी कैन से दैट, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द स्पीच वॉज हाईली रिवोल्यूशनरी, द स्पीच वॉज हाईली रिवोल्यूशनरी, यानी स्पीच जो है एकदम बहुत क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी का मतलब हुआ जी इनकलाबी या क्रांतिकारी का मतलब हुआ जो लोगों के अंदर में बेदारी पैदा कर दे, ठीक है जी, उत्तेजना पैदा कर दे, बेदार कर दे, लोगों को जगा दे, जागृत कर दे, तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी। तो एकदम बिल्कुल लोगों को जागृत कर दिया था, इसका भाषण सुन करके लोग फिदा हो गए थे उस वक्त, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे कि वो स्पीच वॉज हाईली रिवोल्यूशनरी, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी या फिर इनकलाबी स्पीच था, तकरीर था। तो एंड फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, और इसमें है ना आशावाद, एकदम बिल्कुल उसको यकीन था कि एक रोज ऐसा होगा, एक रोज ऐसा होगा, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, एक रोज ऐसा होगा। तो ठीक है जी, कि तो क्या है कि ये आशावाद से, यानी रिवोल्यूशनरी तो था, यानी रिवोल्यूशनरी करने का मतलब क्रांति, इनकलाबी तकरीर या इनकलाबी या क्रांतिकारी भाषण तो था, लेकिन साथ साथ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ था, आशावाद, निराश नहीं थे वो, यानी फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म इन नेचर, यानी आशावाद से भरा पड़ा था, यानी आशा था, उसको उम्मीद था कि एकदम होगा। और द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट एंड इम्प्रेशन इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। याद रखना जी बच्चे, यानी देखो क्या लिखा हुआ है, इन रेजिंग यानी जगाने में, पब्लिक यानी अवाम, पब्लिक मतलब क्या हुआ जी, अवाम, कॉन्शियसनेस मतलब जी बेदारी, यानी लोगों के अंदर में बेदारी जगाने के लिए, जब बेदारी जगाया लोगों का, तो ये स्पीच जो था हैड द ह्यूज इम्पैक्ट एंड इम्प्रेशन, अवाम के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा असर छोड़ा था, ठीक है जी। क्या कर असर छोड़ा था कि रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, यानी बेदारी को जगाने के लिए। और बेदारी भी किस लिए, बेदारी मतलब क्या जी, लोगों को वाकिफ कराया कि भाई तुम्हारा ये अधिकार है, तुम जागो, जागृत हो जाओ। तो लोगों की जागृति हेतु जो मतलब ये भाषण का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वहाँ के अवाम में। और किस लिए क्यों, तो याद रखना, फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन,
ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन जो चला वहाँ पे अमेरिका में, तो ये भाषण जो था आई हैव अ ड्रीम बच्चे, वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रभाव और असर छोड़ा था। इतना मतलब ये इतना पावरफुल स्पीच था वहाँ के लोगों में, मतलब सिविल राइट्स जितने भी सिविल राइट्स मूवमेंट था और उसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए गए, अब पूरा एकदम जोश के साथ में वो पार्टिसिपेट करने गए कि सिविल राइट्स मूवमेंट में अब भाग लेना है मुकम्मल। क्यों? वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, बिकॉज until and unless we start just fighting, तो we won't be granted fundamental rights or civil rights whatever essential for each and every citizen equally in America। तो डियर स्टूडेंट इतना है, बस इतना आप लिख देना एग्जामिनेशन में। आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ, आई विश करता हूँ तुम लोगों के सारे बच्चे की, आई विश दैट यू इजीली वुड बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। सो डियर स्टूडेंट, इसको रिवीजन करो बार बार और फिर एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार करके देखो, एकदम बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इंशाल्लाह इन एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन इज हाईली आई थिंक दिस क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस ईयर स्पेशली। सो इसको याद कर लेना अच्छे से बिल्कुल, या फिर नहीं यार रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 5-6 मरतबा पढ़ोगे बस हो जाएगा बच्चे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग दिस वेरी यूट्यूब चैनल। और नाउ ये जो चल रहा है बच्चे, ये थोड़ा सा बच्चों को बता देना, जो लोग ये 12 का एग्जाम ये बढ़ देगा अभी 2023 में, एग्जाम कैप्सूल सीरीज चल रहा है। आज का कैप्सूल का ये कौन सा वीडियो था? एक वीडियो पहले था, आज का वीडियो सेकेंड वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।